तो हेलो बडीज, आज का हमारा लेक्चर है आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो चलो देखते हैं बिना किसी देरी के। समझ लो आपके पास दो गर्लफ्रेंड हैं। आप तो बोलोगे सर यहाँ एक लोगों से एक संभलती नहीं, मेरे पास दो तो वाह। मतलब आपकी गर्लफ्रेंड की एक बहन है जो सेम टू सेम दिखती है, तो आप कैसे पहचानोगे? कंफ्यूज हो जाओगे ना। पर पाइथन के केस में ऐसा नहीं होता। कैसे? आइडेंटिटी ऑपरेटर की मदद से वो अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत बखूबी पहचान लेता है। मतलब मजाक कर रहा हूँ, अब देखना कि पाइथन क्या करता है कि उसके पास जो आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है वो कंपेयर करता है मेमोरी लोकेशंस को। कैसे? मतलब ऑब्जेक्ट की मेमोरी लोकेशंस को, कि अगर आपके पास दो वेरिएबल हैं, ठीक है, दो वेरिएबल हैं किसी ऑब्जेक्ट्स के या दो ऑब्जेक्ट्स है, तो वो कंपेयर करते हैं या किए जाते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर की मदद से कि कहीं वो सेम मेमोरी को तो रेफर नहीं कर रहे हैं, है ना, सेम मेमोरी को तो रेफर नहीं कर रहे हैं। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर ये भी चेक करता है कि वेरिएबल्स क्या सेम ऑब्जेक्ट्स को या सेम वैल्यू को रेफर तो नहीं कर रहे हैं ना। तो इसके लिए पाइथन के पास दो ऑपरेटर होते हैं। पहला होता है इज और दूसरा होता है इज नॉट। तो इज क्या करता है? इज ये करता है कि हमारे पास अगर दो ऑपरेटर्स हैं ए और बी, उसके बीच में इज ऑपरेटर लगा देंगे या इज लिख देंगे अगर प्रोग्राम में, तो क्या होगा? अगर वो दोनों ऑपरेटर सेम मेमोरी लोकेशंस को रेफर करेंगे तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। अगर इज नॉट लगा है, ए और बी जो हमारा ऑपरेटर है, सॉरी वेरिएबल है, वो अगर सेम मेमोरी लोकेशंस को या सेम ऑब्जेक्ट्स को रेफर नहीं करेगा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स से लिंक रहेगा या रेफर करेगा, थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में मैंने बता दिया, लिंक रहेगा, ठीक है, तो क्या होगा? वो ट्रू देगा। अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट से लिंक करेगा, अगर सेम से रहेगा, सेम ऑब्जेक्ट से, तो क्या करेगा? वो फॉल्स दे देगा। कैसे? अरे आ जाओ प्रोग्राम में देख लेते हैं, सीधे चैट जीपीटी में घुसते हैं, एआई को भी इंटीग्रेट करके चलेंगे ना। ए है हमारा 10, ठीक है, बी क्या है? बी भी हमारा 10 है, सी क्या है? सी भी 20 है। तो हमारा जो पाइथन है वो छोटे छोटे नंबर्स को, छोटे नंबर मतलब कितने छोटे नंबर? लगभग -5 से 257 सॉरी 256 तक के नंबर जो रहते हैं, ये छोटे छोटे जो नंबर इंटीजर्स रहते हैं, उन्हें क्या करता है? एज ए कैसे यूज करता है, एज ए कैसे स्टोर करके रखता है। कैसे? ये कैसे और कैसे क्या है बता रहा हूँ ना, कि अगर तुमने पहले ए इक्वल टू 10 लिखा, मतलब वो जाएगा, है ना, कहीं मेमोरी लोकेशंस में कहीं भी जा करके ए को स्टोर कर देगा। ये गया, ए को 10 को स्टोर कर दिया, ठीक है। अब तुमने बी 10 किया, बी 10 किया ना, तो 10 पहले से स्टोर है ना, तो ये जो ए था पहले क्या कर रहा था? 10 को ही रेफर कर रहा था, कि 10 को ही पॉइंट कर रहा था, ठीक है। बी भी आया, बी देखा अरे यहाँ पे तो 10 ऑलरेडी है, तो मैं भी पॉइंट कर लेता हूँ। ये देखो बी भी पॉइंट सेम ऑब्जेक्ट को करने लगा, ओके। क्योंकि अगर बी के लिए नया ऑब्जेक्ट बनाता तो ऑब्जेक्ट क्या मेमोरी लेता है? बिल्कुल लेता है। तो नया मेमोरी लेगा, नया मेमोरी लेंगे तो मेमोरी हमारी घटेगी। तो उससे अच्छा है अगर हमें क्या करेंगे, एक ही ऑब्जेक्ट बना है तो उसी ऑब्जेक्ट को हम रेफ़र कर लेंगे, ठीक है। जो ए अगर हमारा रेफ़र कर रहा था 10 को, तो पहले से ही 10 था, तो बी भी गया तो उसे रेफ़र करने लगा। अब यहाँ पे सी आया ना, अब ये देखेगा कि 20 है, पहले से नहीं है कहीं भी मेमोरी में, ऑब्जेक्ट 20 स्टोर करके कोई नहीं रख रहा है, तो क्या करेगा? 20 का एक ऑब्जेक्ट बनाएगा और उसे कौन रेफ़र करेगा? सी रेफ़र करेगा, ओके। अब यहाँ पे देखो मेन गेम तो यहाँ हो रहा है, ए और बी ये दो है, ये जो ऑपरेटर बीच में लगा हुआ है, ठीक है। ए इज बी मतलब ए और बी क्या सेम मेमोरी लोकेशंस को रेफर कर रहा है? यस, तो ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पे बताएगा ए और सी, ए इज नॉट सी मतलब ए और सी क्या सेम मेमोरी लोकेशंस को रेफर नहीं कर रहा है? यस, ए तो 10 को इस वाले मेमोरी लोकेशंस को और सी के इसको, इस वाले को, तो सेम तो नहीं है ना, तो यस ट्रू हो गया ये भी और ये भी, ओके। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहा है, आई थिंक नहीं है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।